सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। और एक दिन ध्यान से सुनिएगा, बड़ा भक्त की कथा बड़ी आनंददायक होती है। भगवान से भी ज्यादा भक्त की कथा आनंददायक होती है, क्योंकि वो तकलीफ सह करके सब कुछ करता है। सुदर्शन को नहीं, छोटा बच्चा, उसे नहीं मालूम पिता मर चुका है, राज्य छीन चुका है, माँ रानी महारानी से आज एकदम सड़क पर आ गई है। वो तो बस बच्चों के साथ खेल रहा है, और एक बच्चा दूसरे, छोटे बच्चे आपस में खेलते समय चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, तो एक बच्चा क्या कहता है दूसरे बच्चे को, अरे तुम क्लिब हो क्या, क्लिब हो क्या, तुम क्लिब हो क्या। और इसको पता नहीं ये शब्द कितना अच्छा लग गया, ये क्लिब क्लिब करने लगा, और उसमें से ब खा गया, ब शब्द खा गया, और ये केवल क्लिक क्लिक करने लगा, केवल क्लिक क्लिक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक माया बीज मंत्र आया था उन राक्षसों के सामने, मधुकैटभ के सामने, हिरिम, और दूसरा माया आज एक तरह से काम बीज मंत्र, महाकाली का मंत्र, क्लिंग, इसका सही उच्चारण है क्लिम। लेकिन मां कितनी दयालु है कि ये लड़का खेल खेल में क्ली 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 कर रहा है, और मां उतने से ही प्रसन्न हो गई। इतना क्ली 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 करते करते इसको समाधि लग गई महाराज। और ये आसन लगा के एक छोटा सा बच्चा मां के ध्यान में बैठ गया, आंखें बंद कर ली, और धीरे धीरे उसको सब एहसास हो गया, मेरे पिता जा चुके हैं, मैं अयोध्या के राजा का लड़का हूं। मां की कृपा से सब उसको समझ में आने लगा, मुझे अपने राज्य को वापस लेना है, दुष्टों से छुड़ाना है, मैं राजा हूं, है ना, मुझे बहुत मन लगा के शिक्षा ग्रहण करनी है। और धीरे धीरे वो मां को प्रणाम करने लगा, और अंत में साधना करते करते वो शिक्षा भी लेने लगा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी, और वो समझ गया कि क्ली शब्द अधूरा है, उसमें अंग की मात्रा भी लगेगी। अब वो बकायदा भरद्वाज जी से सीख कर क्लिम का उच्चारण करने लगा महाराज। और क्लिम का उच्चारण करते 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 एक दिन मां के साक्षात उसे दर्शन हो गए महाराज। बच्चों की आवाज और जल्दी मां तक पहुंचती, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, है ना। हम आप तो जैसे बड़े जब बड़े होते पता नहीं कितने पाप पुण्य होता है, लेकिन बचपन में जो किशोरावस्था, आजकल के बच्चे साधना नहीं करते, वरना इसी किशोरावस्था से स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, इसी किशोरावस्था से रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए थे, इसी किशोरावस्था से भगत सिंह पैदा हुआ, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ, कितने नाम गिनाऊं महाराज, बिस्मिल पैदा हुए। ये नवयुवक बहुत कुछ कर सकते हैं, ये अगर अपनी ताकत को समझ लें। और ये क्लिम करते करते मां सामने प्रकट हो गई, मां को देखा, इसके आंखों से आंसू आने लगे महाराज। इतना आह्लादित हो गया कि मां का स्वरूप इतना दिव्य है, मां का स्वरूप, और वो रोने लगा। उसके आंखों से आंसुओं का फल बड़ा हो गया है, आंसुओं की धारा बह रही है, और वो अब शिक्षा भी पूरी उसकी हो चुकी है, और आज वो मां के सामने हाथ जोड़े बैठा है, साधना उसकी पूरी हो चुकी है, और मां के सामने हाथ, मां सामने प्रकट हो गई, और वो रोने लगा, और रोते रोते कहने लगा। इस प्रकार से जब ये गीत गाया, मां प्रकट हो गई। मां ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, और सुनो, अब तुम यहां से उठो, यहां का काम पूरा हो गया, तुमने शिक्षा ले ली,
तुम अब हर तरह से योग्य हो चुके हो, बड़े भी हो गए हो, अब तुम यहां से काशी की ओर चलो। काशी यानी वाराणसी, बनारस। वहां के राजा हैं सुबाहु, उनकी एक ही लड़की है शशिकला, और शशिकला तुम्हारे लिए ही संसार में आई। जब कोई लड़का जन्म लेता है महाराज, तो उसके 1-2 साल आगे पीछे या 4-5 साल आगे पीछे उसकी धर्म पत्नी भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। यह और बात है कि जब समय आता है तब उससे उसकी मुलाकात होगी, है ना महाराज। हाँ, कुछ बच्चे, अब आज का जिस तरह का जमाना चल रहा है, कुछ बच्चे बेचारे कुंवारे भी रह जाते हैं, कुछ शौक से कुंवारे होते हैं, कुछ परिस्थिति के चलते, वो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पे एक पुरुष की उसकी सहधर्मणी कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। वो कहते हैं ना महाराज, चूड़ियां यहां बनती है, चूड़ियां यहां पृथ्वी पर, लेकिन जोड़ियां वहां बनती हैं। वो भगवान तय करता है आपके कर्मानुसार कि आपकी धर्मपत्नी कैसी होगी। समझ रहे हैं महाराज, और समय आने को मिलवाता भी है। तो यहां मां ने कहा कि अब तुम काशी जाओ, और तुम्हारे लिए एक रथ लेकर अभी एक व्यक्ति मेरे आदेश पर आएगा, तुम मना मत करना, उस रथ को ले लेना, उसमें सारे अस्त्र शस्त्र मेरे द्वारा रखे गए हैं, और तुम उस रथ को लेकर काशी की ओर चलो। वहां पर सुदर्शन ने कहा, माँ देखिए, प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों जाऊं, काहे जाऊं, वहां का होगा, अरे क्या फायदा, ऐसा कुछ नहीं कहा। मां से कहा, ठीक मां, अगर आपने कह दिया है तो मैं चलता हूं। पूछा ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, बस मां ने कहा है जाना है तो जाना है। जाकर उसने मां को, अपनी मां से कहा, मां तो चली गई, अंतर्ध्यान हो गई, अपनी मां के पास गया और कहा, मां का आदेश है कि मुझे काशी जाना है। तो मां ने कहा, अगर मैया ने आदेश दिया है तो तुम्हें हम कैसे रोक सकते हैं, जाओ काशी, जाओ, चले जाओ काशी। लेकिन एक शर्त है, क्योंकि अकेले हो तुम, और वहां युधाजित स्वयंवर होने वाला है, तो वहां युधाजित आएगा, और वो तुम्हारे प्राण का प्यासा है। वो तो भारद्वाज आश्रम में हिम्मत नहीं कर पा रहा है, संत में इतना प्रभाव होता है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहां नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही इस आश्रम से तुम बाहर जाओगे वो तुमको मार डालेगा। तो सुदर्शन ने कहा, मां, मौत के डर के मारे अब आश्रम में पूरी जिंदगी, मैं तो राजा हूं, मेरा कर्म है कुछ अलग, यहां तो संत रहते हैं, संत ऋषि रहते हैं, मैं तो क्षत्रिय हूं, तो मुझे तो आश्रम से निकलना पड़ेगा। डर के अगर मैं बैठा रहा तो काम नहीं चलेगा, और मां का आदेश है तो जाना ही जाना है। तो मां ने कहा कि ठीक है बेटा, माने उसकी जो जन्म देने वाली मां, उसने कहा, मैं अकेले तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं भी चलूंगी, जिंदा रहेंगे तो साथ रहेंगे, मर जाएंगे तो दोनों मर जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के सहारा हैं, तुम्हारे बिना ऐसे भी नहीं जी पाऊंगी, पति जा चुके, अब तुम ही बचे हो मेरे पास। मां उनके साथ चल दी। अब उसकी मां, और वो ब्रह्मांड की जननी, तो आदेश दे के अंतर्ध्यान हो गई थी, क्योंकि वो तो हमेशा उसके साथ अदृश्य रूप में रहती ही थी। मां भी चल दी, भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लिया दोनों मां बेटों ने, और चल दिया काशी की ओर। रथ पे बैठ के, रथ आया, रथ पे बैठे लोग चल दिए। मां की कृपा से उनके पास रथ भी था। और इधर शशिकला भी बड़ी हो चुकी थी। अचानक से वो रात में सपना आया, मां प्रकट हुई और मां ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर पति, जो मेरा भी भक्त है, तुम भी मेरी भक्त हो, उसको मैंने वहां से तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे पिता स्वयंवर करने वाले हैं, उसमें वो आएगा, तुम उसको वर्ण कर लेना, कोई कितना भी कहे तुम उसी को वर्ण करना, क्योंकि वही तुम्हारा पति है। और ये भी मां की भक्त थी, कही जैसी आपका आदेश, जबकि उसने सुदर्शन को देखा नहीं था, लेकिन उसने तुरंत सर झुका के कह दिया, जो आप कहेंगी वही मैं करूंगी। और कुल मिलाकर के महाराज वो जो है बैठ गई और फूल वूल सजाया, और सुबह उठते ही मां के मंदिर में, वो भी मां की बड़ी भक्त थी, मां के मंदिर में जाके बैठ गए। और वहीं पर एक ब्राह्मण देव आए, वो कहे कि अभी मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं। तो कहने लगी कि क्या वहां सुदर्शन नाम के कोई युवक रहते हैं? कहे हाँ, अरे बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा मर्यादा है उसमें, सबका बड़ा सम्मान करता है, चेहरे पे गजब की तेज है उसके, तुम उसको कैसे जानती हो? तो वो मुस्कुरा दी, कही मां का आदेश है कि वही मेरा पति बनेगा। जानवर भी जीता है महाराज,
हम इंसान हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो भगवान देखेगा महाराज हम लोगों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधना करेंगे, अगर ऐसा नहीं था तो बड़े बड़े संत हजारों हजार साल तक हिमालय पर चढ़ के तपस्या क्यों किए? खुद भगवान विष्णु तपस्या किए 10,000 वर्ष, तब मां का अंबा यज्ञ किए हैं और तब जाके सारे देवताओं में उनको श्रेष्ठ बनने के आशीर्वाद मां ने दिया है। ब्रह्मा ने तपस्या की है, महादेव तो रात दिन तपस्या करते हैं, क्या हम उनसे भी बड़े हैं? बिना तपस्या के हमको सब कुछ हो जाएगा महाराज? कैसे सोच सकते हैं आप ये बात? कैसे सोच सकते हैं? तो भैया बिना साधना के कहीं कुछ नहीं मिल करा बैठे, वरना हम लोग 4 ईंट का घर नहीं बना पाते। लोग रावण को विलेन कहते हैं, मैं कहता हूं रावण जैसा व्यक्ति तो था ही नहीं महाराज। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वयं स्तुति बनाई, और आज भी रावण स्तोत्रम हम लोग, माने शिव स्तोत्रम जो रावण द्वारा रचित हम लोग पढ़ते हैं। क्या स्तोत्र लिखा है रावण ने कि भगवान शिव नृत्य करने लगे, तब जाकर सोने की लंका और जैसे भी उसने प्राप्त की सब किए। लोग कहते हैं कुबेर से छीना, इनसे छीना, अरे भैया सब सबसे छीन भी नहीं सकता ना, उसके लिए ताकत चाहिए। तो ये ताकत, ये सब कुछ साधना से ही आती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर के दरबार से उठी और इंतजार कर रही है। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। इस प्रकार से अपने पति को याद करके ये लड़की रो रही है। और उधर सुदर्शन पहुंच गया काशी महाराज, काशी सुदर्शन पहुंच गया। राजा सुबाहु को पता चला सुदर्शन युधाजित का बेटा है। राजा ने आगे बढ़कर उसका भी स्वागत किया। स्वयंवर हो रहा था और इसी शशिकला के विवाह के लिए राजा सुबाहु ने स्वयंवर बुलाया था। शशिकला ने अपनी मां से कहा कि स्वयंवर की जरूरत नहीं है, जगदम्बा ने मेरे लिए मेरा पति चुन लिया है, मैं अब किसी और के सामने नहीं जाना चाहती। मां ने कहा कि देखो अब स्वयंवर तो हो चुका है, राजा महाराजा बड़े बड़े आ चुके हैं, तुम्हें सामने से जाना तो पड़ेगा। अब वहां जाके तुम सुदर्शन को चुन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सुदर्शन को जब चुन ली तो फिर और राजाओं के सामने क्यों जाऊं। और इस प्रकार से फिर पिता को पता चला, पिता ने जाकर के सबसे माफी मांगी कि मेरी लड़की ने सुदर्शन को चुन लिया। इस पर राजा लोग नाराज हो गए कि स्वयंवर में इतना बुलाया आपने और लड़की ने पहले ही चुन लिया था, तो क्या जरूरत थी स्वयंवर बुलाने की। राजा ने कहा हमको पता ही नहीं था महाराज, नहीं तो मैं नहीं बुलाता। कभी कभी बच्चों की वजह से माँ बाप का सर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा राजा परेशान हो गए, क्योंकि राजा कहे कि हमें नहीं पता था। वो कन्या ने अपनी माँ को बताया था, माँ ने भी हमको बताया था, लेकिन हम सोचे बच्ची है, ऐसे ही बातें कर रही, सपना देखे। माँ ने कहा हमने ध्यान नहीं दिया, ये गलती मुझसे हो गई और मैंने स्वयंवर बुला लिया। मैंने सोचा बच्चे ही है, सपना अपना देखिए कि माँ आई, माँ कह रही है तुम्हारा पति, हमने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, यही गलती हो गई। लेकिन अब आप लोग माफ करिए, वो पति चुन चुकी है, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। युधाजित ने राजाओं को भड़का दिया कि ये तो अपमान है हम लोगों का, भाई स्वयंवर बुलाया तो स्वयंवर में उनको आना चाहिए लड़की को। अंतोगत्वा कुल मिलाकर के राजाओं ने कहा कि महाराज उनको आना तो पड़ेगा हम लोगों के सामने, नहीं तो युद्ध होगा यहाँ। अब राजा ने कहा कि अब क्या करें, किसी तरह समझा बुझा करके राजा ने शशिकला को मतलब धीरे से चुप कराया और उधर राजाओं से कहा अच्छा आज तो अब जाइए, कल मैं अपनी बिटिया को समझा के ले आऊं। राजा अपने अपने घर चले गए महाराज। बिटिया को जाकर के धीरे से रात में उन्होंने शादी कराई और खूब दान दहेज सुदर्शन को दिया। सुबह होते ही जब तुरही बजी, नगाड़े बजने लगे, राजाओं को पता चल गया शादी हो गई। अब राजा कहे अब शादी तो हो गई, जो शरीफ लोग थे राजा वो कहे भाई शादी हो गई, चलो अब यहाँ से चला जाए, तमाशा खत्म। लेकिन जो दुष्ट लोग थे कहे ऐसे कैसे शादी हो गई, वो दरवाजे के बाहर किले के बाहर खड़े हो गए, युद्ध के लिए ललकारने लगे। अब सुदर्शन भी माँ से आदेश लिया और कहा कि देखिए एक बार लड़की की शादी हो गई तो मैं घर जवाई नहीं रहूंगा, ये पत्नी अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। राजा ने कहा भैया तुम मारे जाओगे, जैसे ही बाहर जाओगे यहीं रहो काशी में, आधा राज्य मैं तुमको दे देता हूँ, ऐसे भी तुम्हारे पास राज्य नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अंत में सुदर्शन नहीं माना महाराज, और सुदर्शन जो है रथ पे सवार हो गया और उसने अपने ससुर से कहा आप मेरी चिंता मत करिए, शादी होने के बाद घर में रहना अच्छा, घर जवाई बन के रहना अच्छा नहीं है।
मुझे जाने दीजिए, अब मैं माँ से पूछूंगा तो माँ जैसा आदेश देगी वहाँ मैं लेके आप अपनी पत्नी, और निश्चिंत रहिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अब इसको मेरी पत्नी बना दिया आपने, अब मेरी जिम्मेदारी है, इसके मान सम्मान हर चीज़ की रक्षा मैं करूँगा। इसके बाद सुबाहु कहे ठीक है, अपने दामाद को उन्होंने लड़की के साथ विदा किया, लेकिन सुबाहु का मन नहीं माना, पीछे से अपनी सेना लेके भी पीछे पीछे चल दिए। इस तरीके से महाराज ये लोग चलते चले गए। जैसे ही किले के बाहर गए सारे राजाओं ने घेर लिया। युधाजित ने कहा मार डालो इसको, और ये लड़की बहुत सुंदर है, बाद में देख लेंगे ये किसकी दुल्हन बनेगी। राजाओं ने घेर लिया और चारों ओर से इस पर आक्रमण कर दिया। सुदर्शन ने अकेले लड़ना शुरू किया। हमेशा शरीफ आदमी जो अच्छे लोग होते हैं वो थोड़ा अकेले रहते हैं। वो लड़ना शुरू कर दिया महाराज, और माँ को तो दया आ गई कि इतने लोग मिलकर एक मेरे बच्चे को मार रहे हैं, चारों ओर से मारने में लगे हैं। माँ प्रकट हो गई, इतनी दयालु है मेरी माँ, सिंह पर सवार। अब राजाओं ने देखा ये कौन है सिंह पर सवार, पहली बार किसी औरत को उन्होंने सिंह पे सवार देखा। तो युधाजित ने कहा अरे ये बहुरूपिया है, इससे मत डरो, पहले इसको मारो सुदर्शन को, इसको तो हम मार देते हैं। माँ हंसने लगी, और जैसे ही युधाजित ने तलवार उठाया माँ ने ऐसे देखा और हल्का सा तलवार बस हिलाया माँ ने, इसका सर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद इसका जो नाती था वो भी उठा, अरे तूने मार डाला मेरे नाना को। जैसे ही उठा माँ ने उसको भी मार डाला। बाकी राजा की हिम्मत छूट गई, जब उकसाने वाला मर गया तो बाकी लोगों ने हाथ जोड़ दिया, कह दिया अरे हम लोग पहचान गए, आप तो जगदम्बा हैं, आप तो स्वयं जगत जननी हैं, हम लोग पहचान गए महाराज। अब युद्ध समाप्त हो गया और यहीं पर अब कथा भी धीरे धीरे समाप्त होगी। आरती की व्यवस्था करें आप लोग। तो कहने का मतलब है युद्ध समाप्त हो गया, हम दोबारा, और युद्ध समाप्त होने के बाद जो सुदर्शन है हाथ जोड़ के माँ के सामने खड़ा हो गया। और अब आप लोग भी खड़े हो जाएं और थोड़ा से कहा कि कल तक मैं फकीर था, तूने मुझे रथ दिया, अपना दुलार दिया, इतनी सुंदर कन्या दिलाई, अब अयोध्या का राज्य भी तूने दिला दिया। हे मेरी माँ तू कितनी दयालु है। और इसलिए सुदर्शन ने भी हाथ जोड़ दिया अपनी माँ के, इस ब्रह्मांड की जननी के सामने। और शायद इस गीत ने ये कह दिया, क्या कहा, बजाइए। अम्बे रानी इतना ही दे दो मुझको वरदान, अम्बे रानी इतना ही दे दो मुझको वरदान। कैसा भी हालात हो तेरा कभी न भूलूं ना, कैसा भी हालात हो तेरा कभी न भूलूं ना, कैसा भी हालात हो तेरा कभी न भूलूं ना, कैसा भी हालात हो तेरा कभी न भूलूं ना। हे अम्बे मेरी माँ, हे अम्बे मेरी माँ, हे अम्बे मेरी माँ, हे अम्बे मेरी माँ। जब से आंखें खोली मैं तेरा ही ध्यान लगा, तेरा ध्यान लगा कर ही जीवन का हर सुख पाया। जब से आंखें खोली मैं तेरा ही ध्यान लगाया, तेरा ध्यान लगा कर ही जीवन का हर सुख पाया। हर पल अपने मुख से तेरा करता रहूं गुणगान, हर पल अपने मुख से तेरा करता रहूं गुणगान। कैसा भी हालात हो तेरा कभी न भूलूं ना, कैसा भी हालात हो तेरा कभी न भूलूं ना, कैसा भी हालात हो तेरा कभी न भूलूं ना। हे अम्बे मेरी माँ, हे अम्बे मेरी माँ, हे अम्बे मेरी माँ, हे अम्बे
आरती करें, कराइए। ओम लक्ष्मी शपथम बहुराद्रपासेन शद्राणेरोपमशिर व्यादं महिकालमेघं सर्वलोकं महिकालम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् ओम कर्पूरादिवृतं समर्पयामहे श्रीद्रविग्रहजलेन समर्पयामहे। जग जननी जय जय माँ, 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 जग जननी जय जय, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा माँ, शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ, पर शिव सुर भूपा आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि अविकारी अघारी अकल कलाधारी माँ, अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि हर संहारकारी माँ, हर संहारकारी तू विधि मधुर माँ, तू मेरी माँ, तू विधि मधुर माँ, तू उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। मयहारिणी भवतारिणी, मयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। सीता सीता राम कृष्ण तू सीता, ब्रजरानी राधा माँ, ब्रजरानी राधा तू वांछा कल्प तुम हारिणी सब बाधा माँ, हारिणी सब बाधा दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा अष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा परधाम निवासिनी महाविलासिनी माँ, महाविलासिनी तू शमशान विहारिणी तांडवलासिनी माँ, तांडवलासिनी सुर मुनि मोहिनी सौम्या मेरी
करुणामयी तू अति करल मना तू अति करल मना रत्न विभूषित तू ही अस्ति नामा तू ही अस्ति मूलाधार निवासिनी हमार सिद्धि करे ताराती दातारी कमला तू वर दे शक्ति शक्ति धर तू ही शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य अभेदमयी माँ नित्य अभेदमयी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद कई माँ विमले वेद कई हम अति दिन दुखी माँ विपति जाल घेरे हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे निज स्वभाव वश जननी जननी निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि की जय माँ दया दृष्टि की जय करुणा कर करुणामयी चरण शरण दी जय माँ चरण शरण दी जय हम अति दिन दुखी माँ मेरी माँ हम अति दिन दुखी माँ विपति चाल घेरे हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे भयहारिणी अवतारिणी भयहारिणी अवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय 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 जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।